नमस्कार। गौरव गरियाबंद के तहत ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी मुख्य विषय जो हैं और उसके मुख्य टॉपिक पर चर्चा की जाती है और उसका अध्यापन कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मैं अनिल कुमार भोई, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल घुटकू नावपारा, गौरव गरियाबंद के अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मेरा टॉपिक है एसे राइटिंग। हिंदी मीडियम के अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए सबसे कठिन सवाल। ये सवाल आता है 8 नंबर का और बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। तो मैं आज इसी सबसे कठिन सवाल को सबसे आसान तरीके से कैसे हल करना है ये बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले अंक विभाजन समझ लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के अंक विभाजन होते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होता है डिस्क्रिप्शन और तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। इसके होते हैं 2 नंबर, इसके 4 नंबर और इसके 2 नंबर। शब्द सीमा लगभग 200 से 250 होती है। अधिकतर बच्चे क्या लिखें, चूंकि याद नहीं कर पाते, बहुत लंबा आंसर होता है तो छोड़ देते हैं। सबसे आसान तरीके से हम इसको कैसे बना सकते हैं ये हम आज सीखेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को हम लिखना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो 2 से 3 लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जो सबसे ज़्यादा हमको लिखना रहता है वो है डिस्क्रिप्शन। तो आइए सीखते हैं डिस्क्रिप्शन। हमको टॉपिक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, एसे ऑन वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस एक सब्जेक्ट है। सीधा हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, विज्ञान के चमत्कार। क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सोचना हमको हिंदी में है, उसके बाद उसको आसान तरीके से अंग्रेजी में लिखना है। तो विज्ञान से संबंधित हमारे पास आसपास जो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, देखे हैं या सुने हैं, उन सभी मशीनों के, यंत्रों के नाम हम अपना पहले नोट कर लेते हैं। जैसे ये ऑनलाइन क्लास भी एक यंत्र है। इसके जो यहां पर जिस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है वो माध्यम है इंटरनेट। आप जिस माध्यम से देख रहे हैं वो आपके हाथ में जो है वो है मोबाइल। ये
सिर्फ एक एरिया है, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिसमें हम मशीनों का उपयोग करते हैं। मेडिकल फील्ड में एक्सरे, एमआरआई, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, और दूसरा फील्ड है इंटरटेनमेंट। इसमें टीवी सबसे पहला, जो बच्चे सबसे ज़्यादा देखते हैं। दूसरा सिनेमा, तीसरा जिसमें भी इंटरनेट है, और दूसरा फील्ड देखते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रेवलिंग। एंड ट्रेवलिंग। जो यूज करते हैं हम, पहला बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, नेक्स्ट फील्ड है जिससे हम जिंदा रहते हैं, एग्रीकल्चर। प्रत्येक गांव का बच्चा इसके मशीनरी से परिचित है, जिसका हम उपयोग करते हैं। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, तीसरा मोटर पंप, चौथा आजकल सभी जगह प्रायः देखने को मिलता है खेतों में, सोलर पैनल। इस प्रकार से हमें जितने दिमाग में मशीनों के नाम आते हैं, कहाँ उपयोग होता है, केवल ये याद करना है अपने दिमाग में। एक फील्ड और है सबसे ज़्यादा अपने घर में जो हम यूज करते हैं, एसी, पंखे, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ये जितने भी मशीन हैं सभी सिर्फ एक ही सेंटेंस पैटर्न में जुड़ेगा और ये आपका 200 शब्दों का ऐसे तैयार हो जाएगा। वो सेंटेंस पैटर्न सिंपल है, सभी बच्चे इससे परिचित हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज
हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें भी एक ही सेंटेंस बनेगा, उसके बाद वो सब जितने मशीनों के नाम हैं वो जुड़ेंगे और वो तैयार हो जाएगा आपका 200 शब्दों का ऐसे। सब्जेक्ट हमारा है साइंस, साइंस के साथ हम हैज का यूज करते हैं। साइंस हैज वर्ब गिवन, साइंस हैज गिवन अस। ये सेंटेंस हर मशीन के साथ लगाना है और वो मशीन किस लिए हम उपयोग करते हैं उसको लिखना है और ये आपका ऐसे बनते जाएगा। जैसे साइंस हैज गिवन अस एरोप्लेन, किस लिए? फॉर ट्रेवलिंग। जितने भी मशीन आप दिमाग में याद किए थे अभी जो हम नोट किए थे, सभी मशीनों को के नाम इस प्रकार से लिखना है और उसमें जोड़ना है फॉर, जिस काम के लिए है वो काम। साइंस हैज गिवन अस एरोप्लेन फॉर ट्रेवलिंग। नेक्स्ट, सिनेमा फॉर एंटरटेनमेंट। ये एक सेंटेंस पैटर्न में आपको 200 वर्ड का ऐसे लिखना है। अब सिस्टमेटिक ऐसे लिखने का तरीका हम सीखते हैं। ये एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा हमारा ऐसे। 3 लाइन का ऐसे, मोस्ट कॉमन सेंटेंस जैसे हम कहते हैं द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। साइंस हैज गिवन अस मेनी यूजफुल थिंग, जो मैंने आपको अभी सेंटेंस पैटर्न बताया। विच आर वंडरफुल गिफ्ट, वी यूज दिस थिंग इन आवर डेली लाइफ। एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आते हैं हम। डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए हम जितने मशीनों के नाम नोट किए थे उनके साथ में सेंटेंस हमको जोड़ना है। साइंस हैज गिवन अस सिनेमा, कॉमा लगाते जाइए, पूरे यंत्रों को आप साथ में जोड़ते जाइए। सिनेमा
टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, और जो भी आपको नाम याद हैं पूरे नाम लिखिए और लास्ट में जोड़िए फॉर आवर एंटरटेनमेंट। ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट। फिर नेक्स्ट means of transport and traveling। फिर से वही सेंटेंस पैटर्न, साइंस हैज given us bus, train, plane, motor car, motorcycle, truck, for transport and traveling। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल एंड हेल्थ। फिर से वही सेंटेंस, साइंस हैज गिवन अस एक्सरे, MRI, सोनोग्राफी, और जितने भी मशीनों के नाम आपको याद हो सब जोड़िए ETC। फॉर किस लिए? आवर गुड हेल्थ। इस प्रकार से जितने भी मशीन हम उपयोग करते हैं, एक सेंटेंस साइंस हैज गिवन अस के बाद उसको जोड़ना है और लास्ट में किस लिए, फॉर, जो भी कारण है उसको लिखना है। ये सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट, मेडिकल, हेल्थ, एग्रीकल्चर। मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे पास
कौन कौन से साधन हैं। फिर से वही, साइंस हैज गिवन अस ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर पंप, सोलर पैनल, for our agriculture। फिर साइंस इन आवर होम, साइंस has given us, जो हमारे घर में जितने मशीन है उन मशीनों के नाम लिखना है। एसी, फैन, कूलर, फ्रिज, मिक्सर, और जो भी हैं आपको नाम etc। किस लिए? फॉर आवर कंफर्टेबल। अब देखते हैं टोटल कितने पॉइंट हो गए। ये है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जिसमें हम इतने सारे शब्द लिखे थे। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवलिंग, मेडिकल एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर, साइंस इन आवर होम। इसके अलावा साइंस के कुछ खोज ऐसे हैं जो आज हमारे मानव जीवन के लिए एक थ्रेट बन गए हैं। जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, बायोलॉजिकल वेपन,
ये बायोलॉजिकल वेपन अभी 2-4 साल पहले हम लोग इसको झेले हैं, जो कोरोना वायरस के रूप में आया था। तो ये जो साइंस के जो हमें साइंस ने हमको दिया है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। जैसे कहा जाता है एवरी क्वाइन हैज टू साइड, इसको हम लिखेंगे वहां ऐसे में, एवरी क्वाइन हैज टू साइड। फर्स्ट वाज जो हम पहले पेज में लिखे हैं, और ये जो सेकंड साइड है निगेटिव, ये हमारे सेंटेंस में आएंगे। साइंस हैज मेड आवर लाइफ मोर comfortable, but it has given some threat, भयानक, for ह्यूमन बीइंग। ये हमारे लास्ट पॉइंट। इसके बाद हमको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में भी वही बातें लिखी हुई है। इन दिस वे वी सी दैट, इस तरीके से हम देखते हैं, साइंस हैज चेंज आवर लाइफ कंप्लीटली, बट मैंने अभी कहा था एवरी क्वाइन हैज टू साइड, तो यहां पर उसी को लिखा हुआ है। बट वी मस्ट नो दैट इफ वी मिस यूज दिस वंडरफुल थिंग्स दे विल रुइन आवर लाइफ। लास्ट में एक कोटेशन के साथ में हम अपना ऐसे कंप्लीट करेंगे कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अगर हम साइंस को सर्वेंट जैसे यूज करेंगे तो वो हमारे लाइफ को कंफर्ट बनाएंगे, और जब साइंस मास्टर बन जाएगा तो दे विल रुइन अवर, इट विल रुइन अवर लाइफ। ओके, थैंक यू। ये ऐसे कंप्लीट होने के बाद फिर से हम देखते हैं सीरियल वाइज हमें क्या क्या करना था। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एक कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। लाइफ टुडे इज गवर्न बाय साइंस। ये बात सही है कि आज हमारी पूरी लाइफ को साइंस ही कंट्रोल करती है। इंट्रोडक्शन में सामान्य इंट्रोडक्शन है। द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। साइंस हैज गिवन अस मेनी यूजफुल थिंग्स। जो यूजफुल थिंग हम कल्पना किए थे, जो हमारे आसपास हैं, वही चीजें हैं। वी यूज दिस थिंग इन आवर डेली लाइफ। जिन चीजों को हम डेली यूज करते हैं उसको एक सामान्य सेंटेंस पैटर्न में लिखने के बाद ये एक बहुत बड़ा ऐसे बन जाता है आपका पूरे 8 नंबर का। जिस प्रकार से हम लिस्ट आउट किए थे पूरे मशीनों को, पूरे मशीनों को लिस्ट आउट करने के बाद
एक सेंटेंस पैटर्न था सब्जेक्ट प्लस इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा एक सब्जेक्ट है साइंस, हैज गिवन, ऑब्जेक्ट है अस, किसको दिया, हमको। इसके बाद आप जितने भी मशीनों के नाम जो यूज करते हैं सिर्फ उनको जोड़ना है, और किस लिए यूज करते हैं, लास्ट में फॉर लगाकर पर्पस को लिखना है, और आपका 8 नंबर का ऐसे बहुत ही आसानी से बिना याद किए बिना रटे आप लिख सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो बच्चे जिनकी पढ़ने में दिलचस्पी बहुत कम होती है वो बिना रटे बिना याद के बिना मेहनत के ये 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर हल कर लेंगे। धन्यवाद।